Hello everyone. Today we are going to discuss Chapter 3 Social Institutions, Continuity and Change of Class 12 Sociology. What is social institution? Social institution basically is the structure of our society. सोसाइटी का स्ट्रक्चर किसी भी एक सिंगल यूनिट से नहीं बनता, बल्कि बहुत सारे यूनिट हैं जो एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं. फॉर एग्जाम्पल फैमिली. फैमिली मेंबर से हम कई तरह के नॉर्म्स और वैल्यूज़ को गेन करके अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करते हैं. सेकेंड इज एजुकेशन. एज यू ऑल नो, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, ये सारे क्या हैं? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. Educational institutions provide a large variety of learning environment and learning spaces. Next is government. Government develops and implement the rules. Government law बनाती है जिसके अकॉर्डिंग हम सारे बिहेव करते हैं. Next is economy. The economy is responsible for the managing how a society produces and distributes its goods, services and resources. Next, religion. Religion as an institution standardize the religious emotions. Now let's summarize the social institution with a particular definition. A social institution may be defined as an organizational system which functions to satisfy basic social needs by providing an ordered framework linking the individual to the larger culture. Now, according to your syllabus, you have to learn only three major institutions, that is caste, tribe and family. Let's start with the caste first. What is caste? The word caste is coming from Portuguese word casta, which means pure breed. आप सबने कास्ट वर्ड, जाति वर्ड, वर्ना ये वर्ड सुने हुए होंगे. वर्ना एंड जाति. वर्ना का लिटरली मीनिंग है कलर, मीन्स कॉम्प्लेक्शन ऑफ योर स्किन. वर्ना का जिक्र हमें वेदों में भी मिलता है, बुक्स में. वर्ण चार होते हैं: ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास. इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें वर्ना को कास्ट के साथ कंपेयर करके देखना होगा. कास्ट एक क्लोज्ड सिस्टम है जिसमें रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, वेयर एज वर्ना एक ओपन सिस्टम है जिसमें सोशल मोबिलिटी पाई जाती है. अगर हम नंबर को देखें तो कास्ट 3000 से भी ज़्यादा जो रिकॉर्डेड हैं मिलती हैं, और वर्नाज ओनली 4. फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास. Let's discuss the characteristics of caste. The first characteristic of caste is ascribed status. Ascribed status का मतलब होता है जो स्टेटस किसी को बर्थ के साथ ही मिल जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्राह्मण के घर किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसे अपने पिता का स्टेटस एज यूजुअल मिल जाता है. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, एंडोगैमी मैरिज सिस्टम, मीन्स मैरिज विद इन योर कास्ट बट आउटसाइड योर गोत्र. जब हम कास्ट के विद इन मैरिज करते हैं उसको कहते हैं एंडोगैमी मैरिज सिस्टम. तो ये कास्ट का सेकंड रूल है, कास्ट से बाहर शादी करनी अलाउड नहीं होती. नेक्स्ट वन इज रिस्ट्रिक्शंस ऑन फूड शेयरिंग. शायद आपने कभी सुना भी हो कि ब्राह्मण जो हैं वो नीची जाति के लोगों के साथ बैठ के खाना नहीं खाते थे. यहाँ तक कि वो क्या खाएंगे, किसके साथ खाएंगे, इन सब के भी रूल्स बने होते थे. Means each caste has its own rules and regulations in terms of food, rituals, norms, etc. Next is hierarchical system.
कास्ट सिस्टम में एक प्रॉपर हायरार्की गिवन है. द टॉप इज ब्राह्मण्स, फॉलोड बाय क्षत्रियास, देन वैश्यास एंड लास्ट वन इज शूद्रास. इनकी ये प्रॉपर हायरार्की है, जो सीक्वेंस बनी हुई है ये इसी में आपने लर्न करने हैं. ये नहीं है कि आप ब्राह्मण के बाद शूद्र बोल दो, इसको इसी सीक्वेंस में आपने लर्न करना है. ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास, देन शूद्रास. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज कास्ट हैव सबकास्ट एंड सबकास्ट. आपने 4 पढ़ी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. अगर इनमें से हम क्षत्रिय पे कॉन्सेंट्रेट करें तो इसकी भी आगे जाके सब डिविजन्स हैं. फॉर एग्जाम्पल जाट, गुज्जर, कुर्मी, राजपूत, मौर्य एंड शकवा. और आगे कुर्मी को अगर आप देखोगे डायग्राम में तो उसकी भी आगे डिवीजन है. तो इससे हम समझ सकते हैं कि कास्ट के आगे सब कास्ट और सब कास्ट के भी आगे सब कास्ट डेवलप होती रहती हैं. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज ट्रेडिशनली लिंक्ड टू ऑक्यूपेशन. कास्ट सिस्टम में ऑक्यूपेशन की बहुत अहम भूमिका है. जैसे आपने पढ़ा ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रस, इन सबको ये नाम इनके काम से दिए गए हैं. जैसे ब्राह्मण्स वर मेंट टू बी प्रीस्ट और टीचर, क्षत्रियास वर मेंट टू बी वॉरियर्स, वैश्यास वर मेंट टू बी बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, एंड शूद्रास वर मेंट टू सर्व द रेस्ट ऑफ 3. और जितने भी इनके डर्टी वर्क्स हैं शूद्रास हैव टू डू. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज डू नॉट हैव सोशल मोबिलिटी. कास्ट सिस्टम में सोशल मोबिलिटी नहीं पाई जाती. सोशल मोबिलिटी होता क्या है, जैसे अगर कोई नीची कास्ट से बिलोंग करता है तो वो अपर कास्ट में नहीं जा सकता. कास्ट बर्थ के साथ ही मिल जाती है, जैसे हमने पहली कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था एस्क्राइब्ड स्टेटस में. वो कास्ट परमानेंट होती है, चेंज नहीं होती. नेक्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कास्ट सिस्टम इज कॉन्सेप्ट ऑफ पोल्यूशन एंड प्योरिटी. पोल्यूशन एंड प्योरिटी का मतलब है, हायरार्की आपने पढ़ी थी, ब्राह्मण टॉप पे थे, शूद्रास बॉटम में थे. तो जो टॉप पे है उसको प्योर माना जाता है, मतलब ब्राह्मण शुद्ध माने जाते हैं और शूद्रास को पोल्यूटेड माना जाता है. आपको पता होगा कि यहाँ तक कहा जाता था कि अगर ब्राह्मण को कोई शूद्र टच भी कर दे या उनके हाथ से वो खाना या कोई चीज ग्रहण कर लें तो वो पोल्यूटेड माने जाते थे. उनको बड़े हवन वगैरह करके खुद को शुद्ध करना होता था. Now let's summarize all the characteristics once again. Ascribed status, endogamy marriage system, restrictions on food sharing, hierarchical system, castes have subcaste and subcaste, traditionally linked, do not have any social mobility, concept of pollution and purity. Let us discuss basic principles of caste system. Caste system has 2 principles. First is difference and separation. इसका मतलब है कास्ट अपने आप को दूसरी कास्ट से अलग दिखाने के लिए रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती है. सभी कास्ट के अपने अपने नॉर्म्स होते हैं जो उनको एक दूसरे से भिन्न करते हैं. सेकेंड इज होलिज्म एंड हायरार्की. सारी कास्ट अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है, किसी ना किसी तरह वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं. और इनकी जो फिक्स हायरार्की है जो मैंने आपको पहले भी बताई है, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रस, ये सीक्वेंस हम नहीं ब्रेक कर सकते. Here is a picture of a great sociologist M.N. Srinivas. M.N. Srinivas के क्वाइंड किए हुए 2 टर्म्स हैं, संस्कृताइजेशन एंड डोमिनेंट कास्ट. व्हाट इज संस्कृताइजेशन? संस्कृताइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें लोअर कास्ट के लोग अपर कास्ट को कॉपी करते हैं और धीरे धीरे बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अचीव कर लेते हैं. व्हाट इज डोमिनेंट कास्ट? कुछ कास्ट के लोग थे जिन्होंने ज़्यादा लैंड को ओन कर लिया था. आपने जमींदारी सिस्टम सुना होगा. जमींदारी सिस्टम में जो जमींदार थे उनको जब लगा कि दे कैन वर्क इन इंडस्ट्रीज तो उन्होंने अपनी लैंड को बेचना शुरू कर दिया. और जो वो लैंड थी वो किसने परचेज कर ली? लैंडलेस फार्मर्स ने या मार्जिनल या स्मॉल वर्कर्स ने.
तो वो जो कास्ट बनी उसको कहते हैं डोमिनेंट कास्ट। इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हुए हैं यहाँ। यादव्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश और मराठास ऑफ महाराष्ट्र। और जैसे आप पंजाब और हरियाणा में आपने जाट्स का नाम सुना होगा, वो भी डोमिनेंट कास्ट के अंडर आते हैं। Our second topic is tribal communities. Who are tribals? Tribals are the people who share same language, area, occupation and cultures. आपने नाम सुने होंगे गोंड्स, संथाल्स, गुज्जर्स. They all called tribals. Here are the some features of tribals. They were not Hindus and peasants. They did not practice any religion. They had no political form, they had no class division, and they had no castes. Now you have to give your main focus on the classification of tribal societies. Tribal society को mainly 2 traits में डिवाइड किया गया है। पहला है परमानेंट ट्रेट। परमानेंट ट्रेट में हम उनके फिजिकल फीचर्स को देखते हैं कि वो कैसे दिखते हैं, कॉम्प्लेक्शन डार्क है या लाइट है। और सेकंड है एक्वायर्ड ट्रेट्स, जिसमें हम देखते हैं कि वो अपनी अर्निंग कैसे कमाते हैं, पैसा कैसे कमा रहे हैं, कौन से बिजनेस या कौन से ऑक्यूपेशन में इंडल्ज है। इन फिजिकल ट्रेट्स वी हैव 5 एग्जांपल्स। लेट्स रीड इट। नेग्रिटो, ऑस्ट्रेलॉयड, मंगोलॉयड, ड्रेविडियन and last is Aryan. Let's try to understand the tribal with the help of pictures. Negrito, जो फर्स्ट पिक्चर आपको दिखाई दे रही है नेग्रिटो, आप इसको देख सकते हैं। इनका कॉम्प्लेक्शन काफ़ी डार्क है और ये मेनली तमिलनाडु या श्रीलंका में पाए जाते हैं। सेकंड इज ऑस्ट्रेलॉयड। ऑस्ट्रेलॉयड जो है ये इन्फ्लुएंस है फ्रॉम ऑस्ट्रिया और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आप कह सकते हो नॉर्थ बेल्ट में ज़्यादा ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज मंगोलॉयड। आप इनकी आइज़ पे ज़रा ध्यान देंगे, ओरिएंटल आइज़ इनकी फिजिकल फीचर में मेन फोकस है, ओरिएंटल आइज़, और ये नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज ड्रेविडियन। ड्रेविडियन साउथ इंडिया में पाए जाते हैं और ये तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम काफ़ी लैंग्वेजेस बोल लेते हैं। फिफ्थ वन इज़ आर्यंस। ये थोड़े फेयर हैं और नॉर्थ इंडिया में पाए जाते हैं और ये पंजाबी, हिंदी, संस्कृत काफ़ी लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। अगर हम ट्राइबल्स को साइज वाइज देखें तो 1 मिलियन और 4 मिलियन के अंडर जो आती हैं वो हैं गोंड्स, भील्स, संथाल्स एट्सेट्रा। ये ट्राइबल जो हैं मेनली फॉरेस्ट एरियाज़ या पहाड़ों वगैरह में रहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनकी आइडेंटिटी बनी रहे। ये बाकी लोगों के साथ मिक्सअप नहीं होना चाहते क्योंकि अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं। परमानेंट ट्रेट के बाद आता है एक्वायर्ड ट्रेट्स। एक्वायर्ड ट्रेट्स डिपेंड करते हैं ट्राइबल के ऑक्यूपेशन पे। जैसे कोई हंटिंग में अपने आप को एंगेज कर लेता है, कोई कल्टीवेटर बन जाता है। एक्वायर्ड ट्रेड के मेन स्ट्रीम में 2 पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं। पहला है ट्राइबल पॉइंट ऑफ व्यू। दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ नॉन ट्राइबल ड्यू टू रिजर्वेशंस। अगर आपको सबको पता हो, गवर्नमेंट एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट इनको पर्टिकुलर नेम दिए गए थे, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। और उसके बाद ही कुछ तरह की रिजर्वेशंस, जैसे एजुकेशन में इनको रिजर्वेशंस मिलती हैं या कई तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में भी इनको रिजर्वेशन दिया गया है ताकि इनके स्टेटस को अपलिफ्ट किया जा सके। ऑन द बेसिस ऑफ लाइवलीहुड दे कैन बी कैटेगराइज्ड लाइक फिशरमैन, फूड गैदरर्स एंड हंटर्स, शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स, peasants and plantation, and last one is industrial workers. Third social institution is family. Family एक यूनिट है। In this unit people living together
with the bond of togetherness, security, sense of sacrifice, belongingness. फैमिली एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है. यूनिवर्सल मतलब फैमिली हर जगह पाई जाती है, हर सोसाइटी में. अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तब भी, और अगर हम वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में बोले तो तब भी फैमिली हमें जरूर दिखती है. फैमिली एक परमानेंट रिलेशनशिप पे टिकी होती है. लेट अस डिस्कस सम फॉर्म्स ऑफ फैमिली. यहाँ पे 3 बेसिस दिए गए हैं: स्ट्रक्चर, रेजिडेंस, अथॉरिटी. अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो 2 तरह की फैमिली है. पहली है न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें फादर, मदर और अनमैरिड चिल्ड्रन होंगे. और दूसरी है ज्वाइंट फैमिली, जिसमें 2-3 जनरेशन्स के लोग साथ रहते हैं. जैसे कुछ फैमिलीज में दादा दादी, चाचा चाची साथ में रहते हैं, तो उसे कहते हैं ज्वाइंट फैमिली. और ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस फैमिली 2 टाइप्स की है: पैट्रीलोकल और मैट्रीलोकल. पैट्रीलोकल में जो न्यूलीवेड कपल होता है वो ब्राइड ग्रूम के पेरेंट्स के साथ रहता है, और मैट्रीलोकल में जो कपल है वो ब्राइड के पेरेंट्स के साथ रहता है. थर्ड, अथॉरिटी. अथॉरिटी के बेस पे फैमिली पैट्रियार्कल एंड मैट्रियार्कल बनती है. पैट्रियार्कल का मतलब है जिसमें अथॉरिटी और डोमिनेंस मेल मेंबर के हाथ में होगा, और मैट्रियार्कल में डिसीजन मेकिंग किसी भी फीमेल के हाथों में होगी, उसको कहेंगे मैट्रियार्कल फैमिली.